पेपर लीक न तो लाइलाज समस्या है, न तो विश्वव्यापी समस्या है। चीन, जापान, सिंगापुर में पेपर लीक नहीं होता, अमेरिका में, रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में पेपर लीक नहीं होता है। हमारे यहाँ इसलिए पेपर लीक हो रहा है क्योंकि हमारा कानून बहुत सड़ा हुआ है, और जो कानून है भी उसमें भी तुरंत सज़ा नहीं होती है। पेपर लीक तुरंत रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा, सरकार अगर कुछ कानूनों में तत्काल संशोधन कर दे। जो लोग पेपर लीक करते हैं, अगर उनके खिलाफ हम UAPA लगाना शुरू कर दे, जो लोग भी पेपर लीक करते हैं और पूरे इसके मास्टरमाइंड हैं, उनके खिलाफ NSA लगाना शुरू कर दें, और साथ ही साथ उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाना शुरू कर दें, पेपर लीक रुकेगा। पेपर लीक रोकना है तो सबसे पहले हमें जो BNS है, सेक्शन 111, इसको अमेंड करना पड़ेगा, और पेपर लीक को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेक्शन 113 BNS का अमेंड करना पड़ेगा, और पेपर लीक को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी पेपर लीक में केवल प्यादे पकड़े जाते हैं, मास्टरमाइंड पकड़े नहीं जाते, और न तो वो नाम बताते हैं कि वास्तव में इसमें कितने लोग शामिल हैं। इसलिए पेपर लीक के पूरे नेक्सस को पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके पूछा जाए कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं, पूरा नेक्सस कितने लोगों का है, पूरा सिंडिकेट कितने लोगों का है। पेपर लीक बिना सरकारी अधिकारियों, बिना सरकारी कर्मचारियों की मदद के हो ही नहीं सकता। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं या जो पेपर सेटिंग करने वाले हैं, बिना उनके मिली भगत के पेपर लीक हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी वो पकड़े नहीं जा रहे, इसलिए अब आवश्यक ये हो चुका है कि पूरे नेक्सस के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस भी लगाया जाए। ये लोग जो पेपर लीक करते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, कभी उनकी बेनामी प्रॉपर्टी की जाँच नहीं होती, इसलिए ज़रूरत यह है कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत भी उसकी जांच की जाए। जो लोग पेपर लीक करते हैं वो ब्लैक मनी खूब जनरेट कर लेते हैं, ब्लैक मनी से फार्म हाउस खरीद लेते हैं, मकान दुकान खरीद लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ब्लैक मनी के अंतर्गत भी जांच नहीं होती है। जो लोग पेपर लीक करते हैं, पूरा का पूरा कैश में कारोबार चलता है, हवाला के जरिए करोड़ों रुपए लेन देन कर लेते हैं, इसलिए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज करना ज़रूरी है। और पेपर लीक करने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर सज़ा का प्रावधान करना ज़रूरी है। पेपर लीक रुक सकता है। पेपर लीक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो JEE में, नीट में, क्लैट में, NDA में, बैंक में, रेलवे में पूछा नहीं जाता, और जो पूछा जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक करें। पेपर लीक रुकेगा, 100% रुकेगा। उसके लिए पहला काम ये करना पड़ेगा, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वही एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाए, जिससे कि कोचिंग की निर्भरता खत्म हो जाए। दूसरा, जो लोग भी पेपर लीक में शामिल हैं उनके खिलाफ NSA लगे, UAPA लगे, BNS की धारा सेक्शन 111, 113 लगे, ऑर्गेनाइज क्राइम और एक्ट ऑफ टेररिज्म की धारा लगे, इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, 3 महीने के अंदर जांच पूरी किया जाए, चार्जशीट 3 महीने के अंदर फाइल हो, और 1 साल के अंदर इनको सज़ा हो। स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, सेशन कोर्ट, सीनियर मोस्ट जो सेशन जज हैं उनके अंदर वो इसकी सुनवाई करें और साल भर के अंदर सज़ा दें। जिस दिन भारत में 10-20 पेपर लीक करने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाएगी, फिर उसके बाद कभी भारत में पेपर लीक नहीं होगा। नहीं तो कभी UP में होएगा, कभी बंगाल में होगा, कभी उत्तराखंड में होगा, कभी सेंटर का पेपर लीक होगा, कभी स्टेट का पेपर लीक होगा। ये पेपर लीक का खेल चलता रहेगा जब तक कि कठोर सज़ा का प्रावधान नहीं होगा।